हेलो वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन आफ्टर अ लॉन्ग बैक। अराउंड मेरे ख्याल से 5 महीना के आसपास, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लास्ट वीडियो मई में हुआ था। 4 महीने के आसपास, 4 महीने के ब्रेक के बाद में आई एम बैक ऑन माई चैनल एंड स्टार्टिंग द एक्सरसाइज वेयर आई स्टॉप्ड। इस एक्सरसाइज में विल बी डीलिंग विद द वर्ड प्रॉब्लम्स। अगर आपको कुछ भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी टू द कमेंट सेक्शन। बहुत से स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर्स में मुझे कांटेक्ट किया था तो कमेंट सेक्शन, मैंने उनको अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड किया था। उन्होंने फुल एक पीडीएफ फाइल भेजा था हॉट्स क्वेश्चन का, हायर ऑर्डर थिंकिंग के, और उसके ऊपर मैंने फुल सीरीज बनाई है और मैंने अपने भी क्वेश्चन में ऐड किए हैं। ओके, जो स्टूडेंट के थे उस पर स्टूडेंट्स डाउट करके मैंने थंबनेल में लिखा है। चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट सम में क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, अब लास्ट सेंटेंस हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो विल राइट सॉल्यूशन, लेट प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। किसका? प्रगति का। अब मेरे बोर्ड पे जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं वो सब नहीं लिख रहा हूँ। यू हैव टू राइट लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स ईयर्स। ईयर्स भी लिखना है स्टूडेंट्स। ओके, एक्स ईयर्स। देयरफॉर क्या बोला है? 2 years अगो। अगो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पास्ट टेंस। आज प्रेजेंट में उसकी एज एक्स है तो 2 साल पहले कितनी हो जाएंगी? आज की एज में से 2 years माइनस, एंड 3 years हेंस। हेंस मतलब फ्यूचर टेंस। तो आज एक्स ईयर्स है, 3 साल के बाद कितनी हो जाएंगी? x+3। और ये दोनों एज का क्या करना है? प्रोडक्ट। तो वो आएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा x-2 और x+3 को, तो आंसर कितना दिया हुआ है मुझे? 84। दिस इज द इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? ये x फुल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होएगा, ओके, और ये -2 फुल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होएगा। तो हम लोग लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय x+3 -2 मल्टीप्लाई बाय x+3 इज इक्वल टू 84। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। x इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा x² + 3x। इसके बाद में -2x और ये 3, तो विल गेट -2x 2 3 6 इज इक्वल टू 84। अब बीच में ये जो दो टर्म्स है इसे लाइक टर्म्स बोला जाता है। वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, तो इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 में से 2 जाएगा, बचेगा क्या? 1x। तो 1 लिखना ना लिखना वो आपका चॉइस। 84 को भी यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो -6 -84 इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव से क्या बन गया? 84 नेगेटिव। अब x² + x -90, 90 कहाँ से आया? इन दोनों को सॉल्व करके। अब क्या करने का है? फैक्टराइज। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इनविजिबल 1 और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -90, तो क्या आता है? -9। अब -90 के क्या फाइंड करने? फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल का जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स कौन से होंगे मल्टीप्लाई करके? 9 10। अब मुझे मिडिल में क्या चाहिए? पॉजिटिव साइन चाहिए। तो बड़े नंबर को, बिग नंबर को पॉजिटिव साइन दे दूंगा, छोटे को माइनस। तो प्लस और माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया। 9 10 90 हो गया। अब +10 -9 क्या आता है? इसको सॉल्व करके आंसर -1। तो -1 ही हमें यहाँ पे चाहिए था। देखो कुछ भी नहीं लिखा है, बोले तो -1। अभी आ जाएगा x², मतलब ये हमारे फैक्टर्स है, -9x + 10x -90 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म और नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकालेंगे। तो फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आएगा? x -9, यहाँ पे क्या आएगा? 10 का टेबल, x -9 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम है मतलब कैलकुलेशन सही जा रहा है, तो x -9 यहाँ पे आ गया, और इसे जो बाहर था इसे हम नया ब्रैकेट में इंक्लोज करेंगे, दैट इज x + 10 इज इक्वल टू 0।
अभी फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। -9 इधर जाएगा तो क्या बनेगा +9, 10 इधर जाएगा तो क्या बनेगा -10। तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x is equal to 9। आंसर लिखने का फुल सेंटेंस में एज ऑफ प्रगति इज 9 years। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत दिनों के बाद। सेकंड सम में क्या दिया हुआ है, लेट मी रीड इट आउट। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 2 4 4। ओके, क्या बोला है, सम बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। अब देखिए इवन नंबर पहला 2 आ गया, फिर 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया एंड सो ऑन। तो यहाँ पे पहला नंबर 2 के बाद में नेक्स्ट 2 कब आता है, जब पिछले वाले में मैं +2 करता हूँ। फिर 4 के बाद में 6 कैसे आता है, जब 4 में मैं +2 करता हूँ। फिर 6 के बाद में 8 कैसे आता है, जब इसमें मैं और +2 करता हूँ। 8 के बाद में 10 कैसे आता है, जब मैं +2 करता हूँ। इसका मतलब अगर पहला नंबर लेट 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स भी, पहला वाला अगर मैंने x ले लिया तो नेक्स्ट नंबर कब आएगा, जब पिछले वाले नंबर में मैं क्या करूंगा +2। तो इस तरीके से मुझे 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स मिल गए। अब क्या बोला, सम बोला और स्क्वायर बोला, इसको हटा देता हूं। तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x +2। सम बोला इसलिए प्लस, स्क्वायर बोला इसलिए दोनों को क्या कर रहा हूं स्क्वायर। इज बोले तो इक्वल, इज वॉज बिकॉज आएगा तो इक्वल का साइन, इज 2 4 4। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग a + b द होल स्क्वायर की तरह। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये बन जाएगा a + b द होल स्क्वायर, आंसर आता है a² + 2ab + b², यानी कि आ जाएगा x² + 2, a क्या है x और b क्या है 2 प्लस b², b क्या है 2, 2 का स्क्वायर 2 4 4 और यहाँ पे x²। अब ये x² x² ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x²। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा हमें 2 2 ज़ा 4x और इसको 4 और ये इधर जाएगा -2 4 4। ये आ गया 2x² + 4x - 240 = 0। अब क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, थ्रू पूरे 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि नंबर्स क्या हो जाए स्मॉल। सो विल गेट x² 2x - 120 = 0। अब क्या करने का है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इनविजिबल 1, तो ये 1 और -20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आता है, ठीक है ना। 1 × -120 विल बी -120। अब -120 के फैक्टर्स फाइंड करना है, क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए मिडिल टर्म। तो 10 12 है, बड़े नंबर का साइन, ये साइन बिग नंबर को दे देंगे, बिग नंबर को, दैट इज व्हाट प्लस का साइन, इसको माइनस। तो देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 12 120, ये हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाता है +2। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा x², ये हमारे फैक्टर्स मिल गए, +12x - 10x - 120 = 0। बोला जाता है छोटा नंबर आगे लिखने का, हाँ रूल तो वैसे ही है, अगर नहीं लिखा तो रॉन्ग आएगा क्या, नहीं, उसी का लाइव आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ कि अगर आप ऐसा कर भी दो तो रॉन्ग आंसर नहीं आएगा, पर वैसा नहीं करना है क्योंकि किस वजह से आपके मार्क्स काट दे आपको तो पता ही नहीं, पेपर तो है ना दिखाने वाले बोर्ड्स के। तो यहाँ पे x + 12 - 10 को कॉमन निकालेंगे, x + 12 = 0। कहाँ से आया, अब देखो ये माइनस इंटू प्लस क्या आएगा साइन आपका माइनस, इसके लिए ऐसा किया है।
दोनों ब्रैकेट सेम है क्या? हाँ, तो मतलब कैलकुलेशन सही गया। इस ब्रैकेट को निकालेंगे कॉमन, और जो बाहर जो है उसको नया ब्रैकेट देंगे। बाहर कौन था स्टूडेंट्स? ये x और -10, इसको नया ब्रैकेट दे देंगे। x -10 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा? फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। ये 12 तो इधर जाएगा तो ये बन जाएगा -12, और ये 10 इधर जाएगा तो क्या बनेगा? +10। इसका मतलब जो दो नंबर्स है उनमें से पहला नंबर मुझे मिल गया। पहला नंबर क्या मिल गया स्टूडेंट? x इज इक्वल टू 10। दूसरा नंबर क्या है? x+2, इधर ना ऊपर देखिए, x+2, यानी कि क्या आएगा? 10+2 इज इक्वल टू 12। तो ये हमारे आंसर हो गए फाइनल। अच्छा, अब बात करते हैं इसको हमने रिजेक्ट क्यों किया। क्यों रिजेक्ट किया? ऊपर देखिए बोर्ड पे, फिर से ऊपर देखिए, ये क्या लिखा है मैंने? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो यहाँ पे आपको रीजन लिखना है, सिंस नेचुरल नंबर्स कैनॉट बी नेगेटिव। मेरे पास बोर्ड की कमी है, इसके वजह से आई एम राइटिंग इन दिस वे। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, रीजन आपको लिखना है। अब फटक से बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम क्या दिया स्टूडेंट्स? इन एन ऑरेंज गार्डन दिस वन पर्सन मधुसूदन, मिस्टर मधुसूदन, there are 150 orange trees. The number of trees in each row में ज्यादा है 5 more than in each column. अभी देखिए मैं इसको लिख देता हूँ। थर्ड सम, रोज में ट्रीज ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 5, मतलब कॉलम में क्या होंगे? कम। कॉलम में क्या होंगे? कम। तो जो कम होता है ना, लेस वाला, उसको x अज्यूम कर लेंगे। तो अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा? x+5। 5 ट्री ज्यादा है ना इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? x+5। ओके, अभी ये एक्टिविटी में दिया हुआ है तो उसको एक्टिविटी को सॉल्व करने का उन्होंने बोला भी है कि इसको क्या अज्यूम करना है। तो हम लोग लिखेंगे लेट नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम बी x एंड रोज बी x+5। अब रोज और कॉलम का कभी भी सम आता है, इसको भी रब कर देता हूँ। ये याद रखने का, छोटे को x अज्यूम करने का, बड़ा वाला क्या हो जाएगा? प्लस में जाएगा। ठीक है, इधर तो एक्टिविटी में ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है। ओके, अब नेक्स्ट में अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जब भी रोज और कॉलम का सम आता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल आता है। तो रोज में कितने स्टूडेंट? x+5। कॉलम में कितने थे आपके? x। और टोटल कितने ट्रीज थे? 150। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से और x से, तो हम लोग को क्या आ जाएगा? x² + 5x। इसको भी इधर शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को सॉल्व करना है। फर्स्ट टर्म क्या है? 1, लास्ट टर्म क्या है? -50। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -50 कितना आएगा? -150। अब इसके फैक्टर्स फाइंड करना है कि मिडिल टर्म क्या आना चाहिए? 5। इसमें बहुत इजी सी दे रखी है, फटक से मिल जाता है। 15 टेंस। अब बड़े नंबर को मैं मिडिल टर्म का साइन दूंगा, बिग नंबर को तो प्लस का साइन, और छोटे को क्या दे दूंगा? माइनस। प्लस इंटू माइनस माइनस, 15 टेन जा 150, 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो 5। अगर आपको ये फैक्टर्स फाइंड करने में मुश्किल हो रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं एक और तरीका आपको बता दूंगा। ठीक है, अब इन दोनों से कॉमन क्या आएगा? x। तो x+15, इसमें से क्या कॉमन आएगा? 10 का टेबल, तो यहाँ पे आएगा 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक और चीज आपके नोटिस में ला रहा हूँ, यहाँ पे क्या साइन था स्टूडेंट? माइनस का, तो माइनस इंटू प्लस लिखा मैंने जानबूझ के, ताकि आंसर क्या आ जाएगा मेरे को? ओपन होने के बाद माइनस। प्लस इंटू माइनस माइनस, इसका ध्यान देना। दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब हमारा सम सही गया, x-15। अब जो बाहर है उसको नया ब्रैकेट दे देंगे, दैट इज x-10 इज इक्वल टू 0। अब पहला ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू -15 हो जाएगा।
ये इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास दो नंबर्स आ गए। अब ये वाला तो स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट होएगा ये वाला? बिकॉज नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, नॉट एक्सेप्टेबल since number of trees cannot be negative। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर है। तो हम लोग लिखेंगे रोज के अंदर, रोज क्या था ऊपर देखिए, रोज x+5 था और कॉलम क्या था हमारा x, तो x इज इक्वल टू 10 और ये क्या था x+5, 10+5 कितना हो गया 15। दिस इज द आंसर। अब ये आंसर पूरा सेंटेंस में लिखने का, ऐसे जैसे मैं कर दिया ऐसे नहीं करने का, बोर्ड की जगह कम है इसके वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। ओके, सी दिस वाज लाइक trial video because I have been shooting this after a gap of 4 months। ओके, तो मेरा ये सेटअप अभी कैसा है मुझे पता नहीं। ओके, माइक भी मैंने लगभग 4 महीने के बाद इसको ऑन किया हूँ। 4 महीने तक मैंने बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया। मेरा लास्ट वीडियो मई में था ना, तो मई में था, तो मई के बाद मैं डायरेक्ट आज बना रहा हूँ। ओके, टुडे इज 8 तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। तो मेरे को एक बार सेटअप देखना है, रिकॉर्डिंग देखना है, वॉइस देखना है, प्रॉपर ये जगह में आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, तो मुझे एडिटिंग करने के बाद मुझे क्लैरिटी आएगी। तो इसलिए मैंने इस लेक्चर में सिर्फ 3 ही सम्स की वीडियो बनाया, क्योंकि अगर मैं बना दूँ सब सारे सम्स की और पता चला रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हुई या जगह प्रॉपरली नहीं बैठ रही, वीडियो में प्रॉपर दिख नहीं रहा, आवाज़ प्रॉपरली नहीं आ रही, सो इट विल बी लाइक वेस्टेज ऑफ टाइम। सो दिस इज अ ट्रायल वीडियो, प्लीज कॉपरेट, प्लीज एडजस्ट विद मी। नेक्स्ट टाइम आई विल मेक अ बिगर लेक्चर जिसमें बाकी के रिमेनिंग सम्स ट्राई करूंगा एक ही लेक्चर में कंप्लीट करना। बाय, टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करना अगर कुछ डाउट है। फील फ्री टू आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन। फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से है। एंड बाय, टेक केयर।